गेहूँ धुलकर डाल दिए गए हैं। My life. मुझे यूँ कह रहा My life. स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? खा के आए हैं। बता दे स्वाद आ रहा है? हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप सभी ठीक ठाक होंगे ना, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। और मैं अभी आ रही हूँ छत पर। आपको पता ही है मैं क्यों आती हूँ, धूप सेकने के लिए आती हूँ। और मैंने कपड़े धुलकर डाल दिए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और धूप बहुत चटक हो रही है। और गेहूँ भी डाल दिए हैं। धुलने के बाद गेहूँ डाल दिए, कपड़े सारे धुल के फैला दिए हैं। और मैं आ गई हूँ छत पर टहलने के लिए। इस समय थोड़ी सी चटक सी धूप होती है ना, तो ये ज़्यादा अच्छी सेक लगती है, तो इसीलिए मैं इस समय आती हूँ। ज़्यादा सवेरे आते हैं ना तो धूप भी नहीं लगती है और काम भी रहता है ना। 8 बजे तक तो काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। यहाँ से फेस साफ नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार आपको आसपास का नज़ारा दिखा देती हूँ, देखेंगे आप सब? ये देखिएगा। जूम। ये गेहूं धुलकर डाल दिए गए हैं। कल का वीडियो आप सबने देखा ही है ना। मेरी मम्मी जी जा चुकी हैं और जाना तो था ही। अच्छा नहीं लगता ना, जाने के बाद मम्मियाँ चली जाती हैं तो। जैसे हम अपने बच्चों के लिए स्पेशल हैं, वैसे ही हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, चाहे हम बुढ़े भी हो जाएं, लेकिन हमारी मम्मियाँ भी तो हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है ना, जितने कि हम अपने बच्चों के लिए हैं। लगता ही है, बहुत लगता है कि कुछ दिन मैं उनके साथ रही, कुछ दिन वो आके मेरे साथ रह गई, तो मन तो कभी नहीं भरता है। लेकिन फिर भी कुछ जिम्मेदारियाँ उनकी भी हैं अभी, चाहे भले ही वो फ्री हैं। मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, घर का पूरा संभाल लेती हैं, सब काम संभाल लेती हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ जिम्मेदारियाँ बड़ों की भी होती हैं, जैसे कि मम्मी है तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है, तो इसीलिए उन्हें जाना भी पड़ा है। लेकिन फिर आएंगी, कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम आई थी वो मेरे घर पर, जब मनु हुई थी तब आई थी बस। उसके बाद अब आई हैं। 15 साल हो गए मेरी शादी को, उस बीच में वो कभी नहीं आई हैं। और ससुराल वाले घर तो बिल्कुल भी नहीं आई हैं। मतलब हमारे जो ससुर जी हैं एक्सपायर हुए थे तब आई थी बस। ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है ना पीछे से, ट्रैफिक काफ़ी चल गया है, इसलिए सुनसान, मतलब चुपचाप वाला जो बैकग्राउंड होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें हमारी आवाज़ ज़्यादा क्लियर आ पाती है। इस समय मैं सीढ़ियों पे खड़ी हुई हूँ, हल्का सा पसीना भी आ गया है बाहर टहल के धूप में। लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ी सी बात करूँगी आपकी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। आज ब्लॉगिंग ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगी क्योंकि दिल ही नहीं लग रहा है, पता नहीं, पड़े रहने का मन कर रहा है बस, अच्छा नहीं लग रहा। ये देख रहे हैं आप पीछे, ये वाली जो लकड़ियाँ हैं, ये तुलसी की लकड़ियाँ हैं। जो तुलसी के पौधे सूख गए थे ना, ये वाले जो भी सूख गए थे वो सब मैंने समेट के रख दिए हैं सब, क्योंकि जब हवन वगैरह करते हैं ना तो उसमें काम आती है तुलसी की। ये लकड़ियाँ ऐसे इधर उधर नहीं डालनी चाहिए। और ये स्केटिंग शूज़ रखे हुए हैं यार इनके पीछे, बस लेने का शौक़ है, करने का नहीं है, कभी कभार करता है बस। और कैसे चल रहा है सब कुछ? ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं हमारे? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मनुश्री भी, उसकी भी ऑनलाइन क्लासें हैं, आर्यन की भी ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, तो पूरे दिन व्यस्तता चली रहती है। बच्चे ज़्यादा नहीं आ पा रहे, लेकिन आज तो उनकी थोड़ी बहुत मस्ती होगी तो वही शूट होगी, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है ब्लॉगिंग करने का। मेरा बस थोड़ा सा आपसे बात करने का मन है, वो मैं आपसे करूँगी। ये मेरी भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं, मम्मी बहुत अच्छी, मम्मी तो सभी की अच्छी होती हैं, बुरी तो सास ही होती हैं, लेकिन जो मेरी भाभी हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। मेरा भाभीियों के साथ, सभी भाभीियों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। वो किस लिए है? क्योंकि मैं उनकी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देती हूँ। अगर उनका भैया के साथ में, अपनी सास के साथ में कोई भी उलझन है ना, तो मैं उसके बीच में नहीं पड़ती हूँ। वो सास बहू हैं, वो सुलझा लेंगी। मैं, जो मेरी माँ है वो मेरे लिए माँ है, जो भाभी है वो भाभी है। मैं उनके रिलेशन में नहीं पड़ना चाहती। जो मेरा रिश्ता है उनके साथ में, मैं बस वहीं तक सीमित रहना चाहती हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ इसीलिए अपने रिश्ते ख़राब कर लेती हैं, क्योंकि वो उनकी पर्सनल ज़िंदगी में दखल देने लगती हैं कि भैया के साथ कैसा रिश्ता है मेरी भाभी का, माँ के साथ कैसा रिश्ता है। उनमें मत उलझिए, उन्हें अपने रिश्ते खुद सुलझाने दीजिए, आप अपने रिश्ते की परवाह कीजिए।
कि आप उनकी नंद हैं तो आप किस तरह से उनके साथ रिलेशन रखती हैं। सबसे अच्छा तरीका है ये, अपने रिश्तों को सुलझाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो हमारा जिसके साथ रिलेशन है बस वही निभाओ, दूसरे रिश्तों में मत उलझो। खास करके मैकों के रिश्ते में तो बिल्कुल मत उलझो, क्योंकि वहाँ पर आप उनकी समस्या सुलझाएंगे तो है नहीं, बस ज्ञान बांटेंगे खाली, और खाली ज्ञान सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना। हम अगर कुछ कर पाए उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, जब हम कर नहीं सकते कुछ उनके लिए तो क्यों ज्ञान बांटना है। वो भी घर गृहस्थी में है, वो खुद संभाले अपनी घर गृहस्थी, है ना। सबके तरीके अलग अलग होते हैं, सबके रिलेशन अलग अलग होते हैं। अगर भैया को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसकी सुख के साथ ही हम भले हुए हो जाएंगे, लेकिन दुख की साथी तो भाभी होगी ना, मम्मी है, उनके सुख के साथ ही तो हम हो जाएंगे, लेकिन दुख के साथ ही तो भाभी रहेंगी ना। दुख में तो वही काम आएंगे ना। हम अपना घर परिवार छोड़कर और अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर तुरंत नहीं भाग सकते हैं। बहुत कम लड़कियां हैं जो भाग जाती हैं सर से, फिर कहते हैं कि बेटी बहुत अच्छी होती है, बेटियां ही काम आती हैं। ऐसा नहीं है, उनकी भी घर गृहस्थियां होती है। भाई मैं तो अपना खुद का अनुभव बता रही हूँ कि मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उन्हें छोड़ के तुरंत मैं क्या नहीं भाग सकती हूँ। मेरी यहाँ जो जिम्मेदारियां हैं या ससुराल पक्ष के लिए जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें छोड़कर हम मैके नहीं भाग सकते हैं। अगर हम भागेंगे तो मीठा बनने के लिए भागेंगे कि हम लड़की हैं, ऐसा नहीं है। हमारी जो माँ होने की जिम्मेदारी है, पत्नी होने की जिम्मेदारी है, बहू होने की जिम्मेदारी है, उसका रोल भी तो हमें ही अदा करना है ना। या सिर्फ बेटी होने का ही रोल अदा करना है, या फिर नंद होने का ही रोल अदा करना है। और उनकी पर्सनल लाइफ जो होती है ना, पति पत्नी की जो पर्सनल लाइफ होती है, उसमें किसी तीसरे का दखल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जानबूझकर उलझ के अपने रिश्ते ना खराब करें, अपने रिश्ते संभाल के रखें, तभी अच्छा होगा, है कि नहीं। अगर मेरा अनुभव आपको अच्छा लगा हो या आपका भी कोई अपना अनुभव हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। और एक और खुशी की बात है कि एक माँ तो मेरी गई है, लेकिन दूसरी माँ मेरी आने वाली है। अब आप गैस करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी माँ आने वाली है मेरी है ना। आप सब प्लीज़ बताएंगे, मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का। तो इसलिए भी खुशी है कि एक माँ तो गई है लेकिन दूसरी माँ आने भी वाली है ना। तो उसकी भी तैयारियाँ करनी है ना। तो फिर अब देखते हैं बच्चों की क्या मस्ती रहती है। बच्चे ही आज शूट करेंगे थोड़ा बहुत जो करेंगे, ठीक है ना। ओके, मेरा बस यही कहने का मन था आपसे कि मैं थोड़ा सा अपना अनुभव साझा करूँ आपके साथ में, जो माँ के भाभी के लिए होता है। और ससुराल पक्ष के रिश्ते तो उलझे हुए होते हैं, सभी के उलझे हुए होते हैं। मेरी भाभी के मेरे मैके वालों के साथ होंगे, मेरे अपने ससुराल वालों के साथ होंगे, क्योंकि बहुत समय लग जाता है एक्सेप्ट करने में। एक बहू को उस परिवार को और उस परिवार को बहू को एक्सेप्ट करने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन एक दिन सुलझ भी जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरेंगे तो सुलझ भी जाते हैं। अरे ये है क्या, क्या पी रहे हो तुम लोग? स्टिंग एनर्जी। स्टंग है ये, दिखा जरा, क्लोज करके दिखा, क्लोज करके। नाम क्या लिखा? स्टंग लिखा हुआ है इस पे तो। स्टिंग स्टिंग बोला जाएगा, स्टंग बोला जाएगा इसको। STING स्टिंग। स्टिंग, स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है ये। 20 रुपीज। इट्स माय लाइफ। मुझे भी कह रहा है, चुप, बिल्कुल चुप। मुझे भी कह रहा है पी लो, नाचो की नाचो। 20 रुपीज के बदले तो बाकी सब ओ, उसके पैसे वापस दे। नहीं दूंगा। और ये मनु कौन से पैसों की लाया जरा बताना। जो नानी लाई थी। नानी लाई थी? स्टिंग एनर्जी। मतलब सॉरी, नानी ने तो दिए थे। नानी ने दिए थे ना। और तब क्या कह रहा था ये? नहीं नहीं रहने दो, नहीं नहीं रहने दो। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए। हाँ। और फिर कल पूछ रहा था मेरे पैसे कहाँ। मेरे पैसे कहाँ हैं, है ना। जब नानी चले गए उसके बढ़िया टेस्ट है 1 इतना। घंटे बाद। उसके 1 घंटे बाद पूछ रहा था ये। इतना बढ़िया टेस्ट है इसका। मेरे पैसे कहाँ हैं? आपको कोई बढ़िया लगती है तो कमेंट करके बताना, सबसे बेस्ट कोल्ड ड्रिंक है। बेस्ट है कोल्ड ड्रिंक? नहीं ये बेस्ट नहीं, बहुत खट्टी है जी। मनु ने किया इसका क्या क्या कहते हैं उसे जब वो देते हैं अपना ओपिनियन देते हैं, क्या बोलते हैं उसको एक शब्द में? रिएक्शन। रिएक्शन। मनु ने दिया है इस वाली कोल्ड ड्रिंक का रिएक्शन। बहुत खट्टी है। बहुत बढ़िया है। डकारे मारे डकारे। और अभी क्या खाई है मनुष्य ने? अभी क्या खाया है? मैगी। मैगी खाई है और अब पी जा रही है कोल्ड ड्रिंक।
और ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है, जूस लग रहा है, जूस। ये बच्चे इतने शैतान हो गए हैं ना, मम्मी एप्पल खाया, एप्पल का। खाना ना चल के इनके मुंह में ये चीजें चलती हैं। और भाई को चटपटा पसंद है, देखो कैसे भटक गया। हाय हाय, एनर्जी आ गई है। अब तो अब आर्यन सारे में झाड़ू पोछा लगाएगा, एनर्जी बर्तन साफ करेगा, खाना बनाएगा, एनर्जी आ गई आर्यन में। ठीक रहेगा। चलो 15 फ्लोर पे लिफ्ट से, लिफ्ट बंद हो गई, पैदल चलेंगे। लिफ्ट गाड़ी चार्ज करो। लिफ्ट से। अच्छा वो आइडिया आता है वो टीवी पे, कौन सा वाला? वो इसका ही आता है, वो उसमें पता है क्या बोलते हैं, एक लड़की बोलती है अब फिर दफ्तर खराब हो गई तो एक लड़का आता है मैं लिफ्ट दे दूं तो उसकी टांग खींचता है तो सारी सीढ़ियां चढ़ जाता है। टांग कचक। वो कौन सी वाली कोल्ड ड्रिंक पीता है? कोई कोल्ड ड्रिंक पी के करता है वो फचाक? हाँ। कैसे करता है? ये वाली कोल्ड ड्रिंक देखो, जैसे उसने उसकी टांग ऐसे खींची और बहुत सारी सीढ़ियां थी और तो फट 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 सारी सीढ़ियां चढ़ गया। 10th फ्लोर तक पहुंचना था उस लड़की को, पर लिफ्ट खराब हो गई थी। इसको पता है वो कैसे किया? पहुंच गया। जी हाँ, तो ये है सबसे बढ़िया कोल्ड ड्रिंक, पेट सड़ाने वाली कोल्ड ड्रिंक। सबसे बढ़िया। आप प्लीज मत पीजिएगा, है ना मनु? पिए या ना पिए इसको? टेस्ट करके देखना। बिल्कुल नहीं। टेस्ट टेस्ट टेस्ट। एक तो ये बोतल ले आना, उसको टेस्ट करके देखना कितनी इतनी सी बोतल थोड़ी आती है। है। इतनी सी आ बोतल आती है? जाएगी। इतनी सी बोतल आती कितनी है? आ जाएगी? इतनी। इतनी सी बोतल आती है? कितनी सी आती है बोतल? मेरे ऊपर क्यों मार रहा है? सबसे छोटा साइज यही है। कितनी सी बोतल आती? सबसे हमारे छोटी। हमारे घर में कोई नहीं पीता तो 1 लीटर वाली नहीं लाए हम। मैं तो छूना भी नहीं चाहती कोल्ड ड्रिंकों को, और छोटे- तुम्हें भी नहीं छूना देना चाहती। अभी देखो मैं मुझसे इतनी सी पी रही आज हूँ। पिए, अपनी पीनी है, ठीक? मुझसे इतनी सी पी रही है, इतनी सी। इतनी सी पी गई, इतनी सी, देखो इतनी सी। इतनी इससे सी आ हम वो खेल जाएगी। लेंगे ट्रूथ और डेयर, घुमा के ऐसे ड्र वाला, आज शाम को। ठीक है? देखते कौन नहीं तो जीतता है। बोतलें ही नहीं है घर में, और ऐसे यही आई है नहीं बोतल, ऐसे ऐसे घुमा घुमा और कोई बोतल ही नहीं है। दोनों तुम ही दोनों लाए हो बस ऐसे ऐसे बोतलें। घुमा के जिसकी तरफ ये आएगा उसे करना पड़ेगा काम। अगर आप में से कोई भी ट्रूथ डेयर जानता है तो कमेंट करो। जानता है? क्यों नहीं जानता, सब जानते हैं। कुछ कुछ लोग नहीं जानते होंगे ट्रूथ डेयर। खराब हो रही सिम्टम्स बता, जल्दी बता। स्वाद आ रहा है? इसे खा के देख, स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? खा के आए हैं। बता दे, स्वाद आ रहा है? और हाथ रगड़ना था वो छुपा रहा है, पहले स्वाद आ रहा है बता। जुकाम खांसी हो रहा है इसे, और पेट में दर्द हो रहा है, बुखार